देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। जन सुनवाई मुहिम के तहत एसीपी जगदीश प्रसाद ने एजीसीआर इंक्लेव के कम्युनिटी सेंटर में जनता की समस्या सुनी। आप देख सकते हैं शनिवार की सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक 46 कंप्लेंट सुनी एसीपी जगदीश प्रसाद ने। हम बता दें कि विवेक विहार थाना क्षेत्र और आनंद विहार थाना क्षेत्र, जगतपुरी थाना क्षेत्र, ये तीनों ही थाना क्षेत्र की जनता पहुंची, जहां पर विवेक विहार सब डिवीजन के एसीपी जगदीश प्रसाद ने समस्या का समाधान किया उन सभी 46 कंप्लेंट का। इनमें सबसे ज़्यादा घर विवाद को लेकर कंप्लेंट आई। कुछ कंप्लेंट ऐसी थी जो RWA की थी, क्योंकि उनके जो कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों के बाहर अवैध निर्माण से ऑटो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, जिससे कि जनता अपने अपार्टमेंट से, अपने इंक्लेव से बाहर नहीं निकल पाती है। इन समस्या को लेकर भी कुछ RWA के लोग पहुंचे थे, उनकी भी समस्या का समाधान किया। और कुछ ऐसी कंप्लेंट थी जो कि घर में 3 भाई हैं, मगर तीनों ही भाई अलग रहते हैं और उनमें से पानी भी किसी को पीने के लिए नहीं मिलता है। जहां पर ऐसी तमाम समस्या पहुंची, हमने RWA के लोग से बात की, जिनका कहना था कि जो एजीसीआर इंक्लेव का एग्जिट है उसके सामने कोर्ट पड़ता है और वहां पर अवैध तरीके से गाड़ियां भी लगाई जाती हैं। सुने आप बाइट। हम एजीसीआर के रेजिडेंट हैं, यहाँ पे कोर्ट हमारे पड़ोस में है बिल्कुल, और हमारे एग्ज़िट के ऊपर हमने 1 वे एग्ज़िट इसीलिए किया क्योंकि कोर्ट से गाड़ियाँ अंदर आ जाती थी, वकीलों की और जिनके केस होते थे। अभी भी जब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ लगी पाते हैं, रिक्शे हैं, ऑटो हैं। ये हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब हैं और ये हमारे RWA के प्रधान हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत बार उठाया। कुछ थोड़ी देर के लिए सुनवाई होती है, फिर वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है, वही हालत हो जाती है। हम लोग काफ़ी देर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बाहर निकलने के लिए, जिसने राइट जाना उसके लिए जगह नहीं, लेफ़्ट के लिए नहीं। और यहाँ पे जो ये लगे हुए होमचे वगैरह ये सारे, इनके कारण शाम के समय भी दारू भी चलती है यहाँ पे और दूसरी तरह के लोग भी आते हैं बहुत। तो अब एसीपी साहब ने क्या कहा आपको? उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि जी इस जगह को आप क्लियर करवाइए और हमारा एग्ज़िट के लिए वहाँ पे कम से कम इतनी जगह हो जाए कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट या तो किसी की भी ना हो, और जो दूसरे तरह के लोग हैं वो आसपास हमारे यहाँ पे दिक्कत ना पेश करें। देखिए, एग्ज़िट करने में मेन जो दिक्कत आती है लेफ़्ट हैंड साइड टर्न होने में हो रही है, क्योंकि आजकल जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ऑटो और रेडी वाले खड़े हो गए हैं, समझे। और दूसरी राइट हैंड साइड पे रेडी वाले हैं, वो सर्विस लेन के अंदर हैं, तो वो तो हटने ही चाहिए। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो लेफ़्ट हैंड टर्निंग में आ रही है। इसके लिए जॉइंट अपने एसीपी साहब ने कहा है कि हम एक जॉइंट मीटिंग कराएंगे और इस चीज़ को रिमूव करवाएंगे। जैसा कि अभी हमारे सिद्धू साहब ने और गुप्ता जी ने मेंशन किया है, प्रॉब्लम वही सेम कॉमन है कि जब एजीसीआर के लोग बाहर निकलते हैं तो उनको कम से कम 5 से 10 मिनट जो है अपने ही गेट के ऊपर वेट करनी पड़ती है। वेट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि दोनों तरफ हॉकर्स हैं, दोनों तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं, और स्पेशली जब लेफ़्ट साइड पे मुड़ना होता है तो यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं पाती है। कारण क्या है कि कोने से ही यहाँ से खोमचे वाले शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं, अगर किसी ने राइट मुड़ना है तो उसके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट तो कोई है नहीं। जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा है उसका कॉन्टीन्यूसली फ्लो रहता है, वो 1 सेकंड के लिए भी बीच में गैप नहीं मिलता है। तो हमारी अभी रिसेंटली जो जन सुनवाई है, इसके अंदर जो हमने अभी अपनी प्रॉब्लम जो रखी है, उन्होंने हमें एश्योर भी किया है कि एक जॉइंट वेंचर बना के करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन जो है PWD का है, कुछ MCD का है और कुछ दिल्ली पुलिस का है। तो मेरे ख्याल अगर ये तीनों के तीनों बॉडीज़ अगर एक साथ मिल जाती हैं और अगर इसके ऊपर मुद्दे के ऊपर काम करते हैं तो मेरे ख्याल से काम सक्सेस होना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़े आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ एक अच्छी सोच और एक अच्छे एफर्ट्स की ज़रूरत है। दैट्स इट।